कुत्ते जो है, आवारा कुत्ते जो है सड़कों पर जो घूमते हैं वो काट लेते हैं लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको जो है वो शेल्टर तक पहुंचाया जाए। तो आप यहीं सोसाइटी में रहती हैं? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं सी ब्लॉक में ही। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आई एग्री विद दिस समहाउ। और इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम उन स्ट्रीट डॉग्स को तभी बाहर निकालें अगर हम उनके लिए एक शेल्टर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ऐसा भी ना हो कि वो फिर रह ही नहीं पा रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। और दूसरी तरफ वहीं पर ही अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनका जाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर रेबीज़ और जो ये सारी समस्याएं हैं वो होती है। और इसके बाद जैसे आपको पता है कि वो बिल्कुल हाइड्रोफोबिक हो जाता है इंसान, अगर उसको एक बार रेबीज़ हो जाता है वो पानी भी नहीं पी पाता है और उसके बाद उसका बचना एक तरीके से नामुमकिन ही हो जाता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि रैबीज जैसी बीमारी हो जाती है। इस वजह से भी ज़रूरी है कि कुत्तों को, जो खास तौर पे जो सड़कों पे घूमने वाले जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर में पहुंचाया जाए। हाँ बिल्कुल, अगर ये दावा कर दिया जाता है कि उनको शेल्टर मिल रहा है तो आई थिंक वी शुड गो विद इट। अदरवाइज मतलब फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? आई एग्री विद इट। अच्छा है वो कैसा फैसला? ये बिल्कुल सही है। अगर वही जैसा कि मैंने बोला कि देर आर प्रोज एंड कॉन्स। इफ़ वी गो विद द प्रोज, तो प्रोज में ये हो गया है कि हाँ फिर सोसाइटी या फिर जैसे स्ट्रीट पे कोई भी बच्चा घूम रहा है ऐसे ही तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। कौन से देखा जाए कि अगर बाई चांस वो कुत्ते को ऐसे ही उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पे तो फिर भी कोई खाने को दे देता है, नहीं दे रहा है कोई, तो फिर उसका कुत्ते का भी नुकसान है। तो उस हिसाब से वी शुड सी बोथ द प्रोज एंड कॉन्स, तब हमको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। कि शेल्टर में उनको रखा जाना चाहिए, इससे सड़कों पे घूमना हाँ भी। ट्रू 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 एग्जैक्टली, या आई एग्री विद दिस।